भाई विजय कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का ये चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी लेवल में कोई भी एग्जाम हो या स्टेट लेवल में भी अधिकतर में ये रीजनिंग पूछा जाता है और रीजनिंग में ये चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग। आइए हम लोग जानते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में होता क्या है और किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि रीजनिंग में जो पूछे जाने वाले प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग में कितने प्रकार से पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में जो पहले आधार पे पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग में अक्षर पर आधारित प्रश्न। किस पर पूछे जाते हैं? अक्षर पर आधारित प्रश्न। अक्षर पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले टाइप में कैसे पूछेगा? अक्षर पर आधारित प्रश्न पूछेगा। पहले हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में किस टाइप का प्रश्न पूछेगा। इसके बाद प्रत्येक टाइप के प्रश्नों को हम सॉल्व भी करवाएंगे। तो आइए एक एक करके पहले हम देख लेते हैं कुल कितने प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। पहला है अक्षर पर आधारित प्रश्न। दूसरा क्या है? अक्षर व अंक दोनों पर आधारित रहेगा। आपकी बार अक्षर और अंक पर आधारित प्रश्न। किस पर? अक्षर और अंक पर आधारित प्रश्न। अक्षर और अंक पर आधारित प्रश्न दूसरे टाइप में पूछता है। और तीसरा टाइप में है वर्णमाला में स्थान पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला में स्थान पर आधारित प्रश्न। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अगला आपसे पूछता है विस्थापन पर आधारित प्रश्न। विस्थापन पर आधारित प्रश्न। और लास्ट है पूछता है शर्त पर आधारित प्रश्न। शर्त पर आधारित प्रश्न। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके इस कोडिंग डिकोडिंग में इस 5 टाइप से प्रश्नों को आपसे पूछेगा एक एक करके। अब आइए हम जानते हैं अक्षर पर आधारित प्रश्न को किस प्रकार से पूछता है। अक्षर क्या होते हैं? अंग्रेजी इसमें जो हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग इंग्लिश में हमको पढ़ना होता है, तो इसलिए हमें ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर तथा उनके स्थान किस नंबर पर कौन सा अक्षर आता है ये पता होना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम अक्षर पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को हल कर पाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले अक्षर पर आधारित प्रश्न। किस पर? अक्षर पर आधारित प्रश्न। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अक्षर पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अक्षर पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हमें सभी अक्षर का पता होना आवश्यक है। आइए हम लोग सबसे पहले सभी अक्षर और उनके स्थान के बारे में जानते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं अक्षर पे इन 26 अक्षरों को देख लेते हैं। ए से जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों में कौन सा अक्षर किस स्थान पर आता है इसको हम लोग देख लेते हैं। ए किस नंबर पे आता है? 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26।
टोटल 26 अक्षर हैं। इन 26 अक्षर को कौन सा अक्षर किस नंबर पे आएगा, इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए कि करके हमने सभी अक्षरों को लिख दिया है, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आएगा। ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे। इस तरह से इनका क्रम होता है। ये 2 भागों में बटा होता है। अल्फाबेट 2 भागों में बटा होता है, प्रथम और द्वितीय। यानी ए से लेकर यम तक का जो सीरीज होता है, ए से यम तक का प्रथम सीरीज कहते हैं, तथा यम से लेकर जेड तक को दूसरा सीरीज बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसमें और क्या हमको जानना है, हमको इसको कैसे याद करना है कि कौन सा किस नंबर पर आता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सरल करने का एक तरीका है, ई जो टी, ई जे ओ टी वाई। ई 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर आता है। यही ना। अगर अब इनमें से हमसे पूछे कि जैसा पूछ ले यू कितने नंबर पे आता है, तो यू टी के बाद यू आता है, पी क्यू आर एस टी, टी के बाद यू आता है ना तुरंत, तो टी 20 नंबर पे है, तो यू के नंबर पे होगा 21। तो हमको सबको रटने की जरूरत नहीं है, केवल ईजोटी आप याद कर लीजिए, इसी के आधार पे हम इन सभी को याद कर सकते हैं। तो ये चीज आपको जानना आवश्यक है। और क्या इसमें आपको ध्यान देना है, किसका विपरार्थक क्या होता है। विपरार्थक भी समझिए क्या होता है इनका, कि 2 अक्षरों को यदि जोड़ें तो उनका योग यदि 27 आता है, तो वे दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। जैसे विपरीत में हमने बताया, 9 को जोड़ दें इस 18 के साथ, आर के साथ, तो कितना आएगा, 27 आएगा ना। तो आर इस आई का अपोजिट कौन होगा, आर होगा। आई का अपोजिट आर होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 27 आएगा। अगर हम पूछे ए का अपोजिट बताओ, तो ए का अपोजिट जेड होगा। इस तरह से सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट एक्स होगा। तो ये हमको समझ में आ गया। इसके साथ साथ इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, पहला हम पढ़ेंगे ना अक्षर पर आधारित प्रश्न। अक्षर पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए आपको यही ए से लेकर जेड तक सभी प्रश्न, जो सभी अक्षर हैं, उनका स्थान याद होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी से ही हम प्रश्न हल करेंगे। आइए अब हम इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं एक एक करके, कि अक्षर पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग अक्षरों पर आधारित एक एक प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे लिखा है, अप्रोच को किसी सांकेतिक भाषा में ए डबल पी अप्रोच है, ए डबल पी आर ओ ए सी एच, इसको लिखा है ए डबल पी आर ओ ए सी एच को लिखा है सी एच आर ओ सी एच ओ ए पी आर ए पी लिखा है। कह रहा है अप्रोच को इस तरीके से लिखा है, तो उसी भाषा में रेस्ट्रिक्ट को क्या लिखा जाएगा, रेस्ट्रिक्ट RESTRIC को क्या लिखा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, RICT रेस्ट्रिक्ट को क्या लिखा जाएगा। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में अप्रोच को ऐसे लिखा गया है, तो रेस्ट्रिक्ट को क्या लिखा जाएगा। एक बात ध्यान रखना, अक्षर पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं तो इनको याद रखना हमने बताया जरूरी था, लेकिन इसमें देखना जो इस टाइप का कोडिंग का सवाल पूछा जाता है, एक बार याद रख लीजिएगा कि ये 2 टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो जो यहाँ पे लिखा रहता है, इसको आगे पीछे करके क्वेश्चन को पूछ लेता है, यानी अंक बढ़ा घटाकर पूछता है। दूसरा, इसी में से इनके क्रम को बदल देता है। तो देखिए क्या ये जो ये लिखा गया है, क्या इनमें है शामिल, हाँ शामिल है। ध्यान से देखिए क्या है, अप्रोच को क्या लिखा गया है, APPROACH को लिखा क्या है, CHO
CHOAPRAP लिखा है। देखो ध्यान से, ऐसे ही लिखा है ना। अभी सभी के सभी देखो CHO, देखो जो इसमें लिखा सब ऊपर है, CHOAPRA, दो बार है ना, P भी दो बार, देखो यही सब लिखा है। तो पूछ रहा है कि RESTRICT को क्या लिखेंगे। तो ध्यान देना क्या किया गया है। सबसे पहले CH, देखो CH यहाँ पे क्या है, C लास्ट का था ना, इसको यहां मिलाया गया। H को भी देखो इसके बाद मिला दिया गया, H को देखो इसके बाद मिलाया गया ना, C, और ये C की H को पहले लिखा गया है। इसके बाद OA, फिर OA को लिखा गया है, O देखो यहाँ आया, इसके बाद फिर ये आया है, फिर PR, अब की बार इस PR को लिखा गया है। यानी आप देख रहे हैं कि इसी को विपरीत करके लिख दिया गया है। फिर इसके बाद PR आया था ना, देखो PR P आया था, तो देखिए O हो गया, A हो गया, फिर P हो गया, फिर R हो गया, फिर यहाँ आया R, यहाँ आया, फिर आया A, फिर आया P, A आया यहाँ पे, P आया यहाँ पे। तो इन्हीं में से देखो केवल बदला गया है। तो यानी क्या करना है, लास्ट वाले को पहले लिखना। कैसे, देखो पहले CH को लिखा, फिर OA को लिखा, फिर PR को लिखा, फिर AP को लिखा। ऐसे इसको लिखना, पहले CT को लिख देना। तो इसका क्या हो जाएगा, CT होगा, फिर RI हो जाएगा, RI हो गया, फिर ST हो जाएगा, फिर क्या बचा है, RE हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, देखिए ध्यान से, पहले इन दोनों को लिखा, फिर इन दोनों को लिखा, फिर इन दोनों को लिखा, फिर इन दोनों को, ऐसे पहले इसको लिखना, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसके दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पूछा जाएगा। दूसरे में लिखा है EXCU RTION को लिखा गया है CXU क्या लिखा है, CXEU RTN OI लिखा है, OI लिखा है। तो कह रहा है इसी सांकेतिक भाषा में साइंटिस्ट को क्या लिखा जाएगा, SCINTIST को SCIEN है, SCIENTIST को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ध्यान देना, कुछ नहीं, पहले देखो C को तीसरे नंबर पे पहले लाया गया, X को सेम लिखा गया है, E को यहाँ कर दिया गया है, इसको देखो सेम टू सेम उतार दिया गया, ऐसे ही उतार दिया गया है। अब इसमें क्या किया गया, TI है ना, तो देखो T को तो T ही लिख दिया गया है, T को एकदम T के नीचे लिखा गया है, फिर O को भी O के नीचे लिखा गया है, लेकिन N को यहां लाया गया है और I को यहां लाया गया है। तो ऐसे ही इसको बदलना है। कैसे, देखो X बीच वाले को इसके नीचे, दूसरे वाले को ऐसे ही रहेगा, इन दोनों का स्थान बदलेगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और EN ना, इसके बाद देखो दोनों सेम है, दोनों सेम आएगा। फिर इसके बाद क्या है, TI भाई, ये भी ऐसे ही आएगा। फिर ये क्या है, वो यस, ये वाला यही आएगा, और ये दोनों ऐसे बदला है। देखो ऐसे ही क्रम है ऊपर वाले का, तो बदल दो, I यहां हो जाएगा CSENT, यहां पे देखो क्रम बदला है, तो यहां पे आएगा ये वाला की बात TSI, यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, अब की बार टाइप चेंज होगा, लिखा चाइल्ड को लिखा गया है
चाइल्ड को क्या लिखा गया है? चाइल्ड को लिखा गया IMOQJ लिखा है, IOMQJ लिखा है। तो इसी सांकेतिक भाषा में बेबी को किस तरह लिखा जाएगा? बेबी, BABE है को क्या लिखा जाएगा? तो एक बात ध्यान रखना है, अब की बार जो पूछा है इनके ना ही क्रम को बदला गया है, ना ही ये शब्द इसमें मिल रहे हैं। ऐसा होता था कभी कभी कि ये जो पूछा जाता है इसमें मिलता है, तो ये अब की बार इसमें मिल नहीं रहा है, तो अलग है ना। तो क्या करना, अब की बार इसका सहारा हमको लेना पड़ेगा। इसमें चाइल्ड है, देख लो 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, पहले देख लो कौन कितने नंबर पर आता है। तो सी कितने नंबर पे आता है? सी आता है 3 नंबर पे। यच कितने नंबर पे आता है? यच आता है आपका 8 नंबर पे। ये क्या नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। एल आता है 12 नंबर पे। डी आता है 4 नंबर पे। आइए अगला देखते हैं, आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। एम कितने पे आता है? 13 नंबर पे। कि यल यम आता है, फिर ओ आता है 15 नंबर पे, क्यू आता है आपका 17 नंबर पे, और जे आता है आपका 10 नंबर पे। अब देखिए इनमें संबंध क्या बन रहा है। इनमें जो संबंध बन रहा है इसको देखना है आपको सबसे पहले कि इनमें संबंध क्या बन रहा है। तो आइए देखते हैं एक एक करके इनमें संबंध बन क्या रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें क्या लिखा है, पहले 3 था, देखो पहले क्या है 3 है, 3 में कितना, 3 के बाद यहाँ क्या लिखा है 9, फिर क्या लिखा है 3 के बाद 9, फिर यहाँ 8, यहाँ 9, फिर 12 और ये 4, यहाँ पे क्या है 9 13 15 17 और ये है 10, ये क्या लिखा है 10 लिखा है। तो आप ध्यान से देखिए 9 में कितना, 3 में कितना जोड़ा गया +6, इसमें कितना जोड़ा गया +5, इसमें कितना जोड़ा गया +6, इसमें +5, इसमें +6। तो आप देख रहे हैं इसमें पहले 6 फिर 5 फिर 6 फिर 5 फिर 6 ऐसे जोड़कर ये दूसरा वाला आया है। तब क्या करेंगे ऐसे ही, अब इसको लिखेंगे बेबी कैसे आता है। बी है 2 नंबर पे, ए है 1 नंबर पे, फिर बी है 2 नंबर पे, ई है 5 नंबर पे। तो पहले में कितना जोड़ा जाएगा 6, तो +6 कर देंगे 8, दूसरे में 5 आ जाएगा 6, फिर 6 बराबर 8, फिर आएगा 5 बराबर 10। अब 8 नंबर पे कौन आ रहा है, एच आ रहा है, यच लिखिए, और 8 नंबर पे एच आता है, 6 नंबर पे कौन आएगा यफ आता है, फिर 8 नंबर पे यच आएगा, फिर 10 नंबर पे जे आता है। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं ये सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि इसमें सभी सवाल आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसी तरह हम आपको आगे नए नए वीडियो, नए नए इसके क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, जिससे आपको आने वाली परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसे आप बहुत ही आसानी से लगा सकेंगे।